बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं जी साकी हूँ। आज 23 जून 2024 का दिन है और शाम के 6 बजे है। नाजरीन, दरिया सिंध के हवाले से मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। बहुत सारे दोस्तों की आज कॉल्स आई, 30 के करीब मैंने कॉल्स भी अटेंड की, रिप्लाई भी किया और वॉइस मैसेजेस का जवाब भी दिया। उसमें बेशतर जो लोग पूछ रहे थे वो तौसा, बल्कि चश्मा से लेकर तौसा और तौसा से लेकर गुड्डू के दरमियान जो लोग हैं उनकी तिल्ली और मूंगी की फसल है, वो इस सवाल से पूछना चाह रहे थे कि अब क्या सूरत हाल रहेगी। क्योंकि वो कहते हैं कि 20 जुलाई तक अगर पानी 2.5 लाख या 2 लाख या 3 लाख की रेंज से कम रहे तो फिर हम वो फसलें काट लेंगे, क्योंकि फसलें तैयार होने के करीब हैं, आखिरी मराहिल में है। अगर नहीं तो इस हवाले से हर दिन इतने कॉल्स लेना या वॉइस मैसेजेस का जवाब देना है तो मुश्किल, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह सारों को जवाब देता हूँ। तो मैंने सोचा, और उन्होंने भी कहा कि एक अलग से वीडियो बना दें जो हम व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करेंगे। अपने ग्रुप उनके बने हुए हैं, मेरा अपना ग्रुप बना हुआ है, वहां पर भी मैं इसको शेयर कर दूंगा। तो मेरा यूट्यूब चैनल चश्मे साकी नाम से है, वहां पर भी आप देख सकते हैं, या फेसबुक पेज चश्मे साकी नाम से है, वहां पर भी आप देख सकते हैं। तो नाज़रीन, ऐसा है कि जो पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसने तो बारिशों के हवाले से पेशगोई की है। जो जुलाई के 4 हफ्तों की पेशगोई है वो पहले जो मैं वीडियो बना चुका हूँ और लगा भी चुका हूँ, लगा दूंगा, उसको वो देख लेना। तो उसमें वो सारी डिटेल बता चुका हूँ। लेकिन उसी तनाजुर में ये तजिया तबसरा है कि बारिशें कितनी होगी और क्या सूरत हाल रहेगी। अब यहाँ पर एक और बात भी मैं आपको बताता चलूं कि FFD का जो डाटा है, वेबसाइट है, वहां पर मैंने देखा उन्होंने एक कंपेरेटिवली, एक तकाबली जायजा के साथ बताया होता है कि जो डैम तरबेला डैम का जो लेवल है वो साबका 8-10 सालों में कितना था आज ही के दिन। मिसाल के तौर पर 2015 से लेकर उन्होंने बताया हुआ था, 2015 से लेकर 2024 तक, यानी आज 23 जून को जो डैम लेवल है वो कहां तक था। तो उसमें सिर्फ 2015 और 2016 में तो 1498 फीट तक था आज ही के दिन, लेकिन 2015 में 1470-75 के करीब था। और अगले जो अदवार हैं उसमें जो डैम लेवल है वो कम ही रहा। लेकिन अब जबकि 2021 में भी कम था, 22 में भी कम था और 23 में भी कम था बनिस्बत 2024 के। आज ही के दिन 2024 को जो डैम लेवल है वो मतलब मैक्सिमम था साबका अदवार से, यानी 1463 फीट है। अब जो कल 1459 फीट था और जो इनफ्लो था वो तरबेला डैम में 1,70,75,000 क्यूसेक हो रहा था और वहां से 80-90,000 क्यूसेक छोड़ा जा रहा था। लेकिन रात गए या आज दोपहर को उसका जो लेवल है बतदरीज कम किया गया है। अब भी 37,800 क्यूसेक तरबेला डैम से पानी का अखराज किया जा रहा है। अब चूंकि 1,30,40,000 क्यूसेक वहां पे स्टोर किया हुआ है, 1,70,75,000 में से 37,000 छोड़ा जा रहा है, बाकी को स्टोर किया जा रहा है। इसी वजह से जो तरबेला डैम का जो लेवल है वो तकरीबन आप 12, 14 या 18 घंटों में उसका 4 फुट ऊपर गया। अब इसी एवरेज के साथ अगर वो 35-40,000 तरबेला डैम से अखराज करते हैं और इनफ्लो जो है वो 2 लाख के करीब है, तो रोजाना की बुनियाद पर या 24 घंटों में जो तरबेला डैम का लेवल है वो 4-5 फीट ऊपर जाएगा। तो इस तरह से जाएगा तो अल्टीमेटली वो जल्दी भरेगा और उसका जो इम्पैक्ट है फिर आउटफ्लो पे भी पड़ेगा, क्योंकि जो तरबेला डैम का मैक्सिमम लेवल है वो 1550 फीट है, तो अभी 1463 फीट तक जा चुका है। अब जो दोस्त कहते हैं कि क्या सूरत हाल है, कि देखें वहां पर जो तरबेला डैम अथॉरिटी है वो पानी को, बड़े ज़हीन लोग बैठे हुए हैं, वो पानी को ऐसा निकाले। काफी पानी उन्होंने पहले भी निकाल चुके हैं, इसलिए कि अगर वो अभी से स्टोर कर लें और डैम का लेवल बहुत ऊपर चला जाए तो उसके बाद बहुत बड़ा मसला पैदा हो जाएगा। क्योंकि इनफ्लो, अगर बारिश जिस तरह से बताई जा रही, जुलाई के महीने में गैर मामूली बारिश होती है और इनफ्लो इतना बढ़ जाता है, 4-5-6 लाख हो जाता है। और डैम पहले से भरा हो तो 4-5-6 लाख वो छोड़ेंगे। उसके बाद काबुल दरिया जो गुज़श्ता 1 महीने से 80-90,000 से कम ही नहीं हुआ, लाख तक गया है, तो उसमें भी 2-3 लाख आ जाए तो आप समझ लें कि 8-9 लाख क्यूसेक का रेला फिर तो वो सैलाब बन जाएगा। तो इसीलिए यानी हंगामी सूरत हाल से बचने के लिए हिफाजती इकदाम को यकीनी बनाते हुए वो डैम से थोड़ा थोड़ा पानी पहले निकाल रहे थे, अब थोड़ा कम कर दिया, इसलिए क्योंकि उसका लेवल बहुत रहता था। अब लेवल के करीब जाकर फिर से वो इनफ्लो को ज्यादा करेंगे, आउटफ्लो को, या हो सकता है उससे पहले भी कर लें। तो इस तरह की सूरत हाल है। अब आगे क्या बनेगा, ये इसकी समझ आपको आ गई। आगे जो है ना, अगर यानी 8-9-7-8 दिन तो इसके रहते हैं और फिर आगे जो है जुलाई में जो बारिशों के सिलसिले है उसमें डैम भरेगा। 8 जुलाई को एक ताकतवर सिलसिला है जो बहुत ज्यादा बारिश बरसाने का सबब बनेगा। अगर वो जितनी भी बारिश बरसाता है तो अभी हमारा जो डैम लेवल है वो आप समझ लें 5 और 3 8 यानी 90-92 फीट तक रहता है, वो उसको भरेंगे, उसके बाद पानी छोड़ेंगे। तो मेरा तजिया ये है, इस पूरे तनाजुर में कि जो अगर बारिश आती है इसमें
डीजी खान के नदी नालों में तुगयानी नहीं आ सकती। बहुत सारे नदी नाले हैं, वो तौसा में पानी को लेकर 1.5-2 लाख लेकर आ जाते हैं, और 1.5-2 लाख तो वैसे के बेट में चल रहा है, अगर ज्यादा ना भी हो जो इस वक्त सूरत हाल है। तो ये 1.5-2 लाख जो बेट में चल रहा है, और 1.5-2 लाख अगर जो जुलाई के पहले हफ्ते जो बारिश हो रही है वो 1.5-2 लाख लेकर आ जाए, तो तौसा से अगले जो लोग हैं रुझान वाले या जितने भी लोग हैं, आप इलाकों का नाम लेना थोड़ा लंबी वीडियो जाती है, गुड्डू तक मैं कहता हूँ, तौसा से गुड्डू तक, उनके लिए मसला बन सकता है कि 2.5-3 लाख की रेंज में त्रिबेला से ना छोड़े, काबुल ना हो तो भी उनके लिए मसला बन सकता है। तो ये सूरत हाल है अगर वो इस तरह। लेकिन जो बारिश है, अगर डीजी खां में बारिश कम होती है यानी रूटीन से कम होती है, तो फिर उनके लिए मसला नहीं, 40-50 हजार या 60-70 हजार क्यूसेक जो है वो पानी वहां से नदी नाले लेकर आए, तो उसमें कोई असर नहीं है, वो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। तो आप समझ लें, जो मेरा तजिया है वो ये है कि अभी डैम जो हमारा 90 फीट रहता है उसको भरेंगे 15-20 जुलाई के बाद कोई सूरत हाल बनेगी। अगर मैं कहता हूं कि 15 जुलाई के बाद कोई ज्यादा 2 लाख 2.5 लाख क्यूसेक के करीब वहां से छोड़ा जाता, त्रिबेला डैम से पानी निकाला जाता है, और फिर 1-1.25 लाख त्रिबेला अपना काबुल दरिया का वो जो नुशहरा के मकाम पर दरिया सिंध में गिरता है, तो वो मिल जाए तो 3.5-4 लाख। फिर ऐसे में जब बारिशें हो रही हो फिर डीजी खां का पानी भी उसमें ये है मफरूज है, ये हो जाएगा, वो चुनाचे ये वो अगर मगर ये है तो मफरूज है, मफरूजों पे ही तबसरा होता है ना। अगर हकीकत है तो फिर तबसरा कैसा, वो तो आप देख सकते हैं, आप अगर इतना पानी आ रहा है तो आप देख सकते हैं। तो ये सूरत हाल बनेगी। तो मेरा ख्याल ये है कि 20 जुलाई के बाद दरिया सिंध में कोई 3.5-4 लाख की रेंज में पानी आएगा। उससे पहले मुझे नहीं लग रहा 2 लाख 1.5 लाख 2.25 लाख 2.25 तक इस रेंज में चलता रहेगा, क्योंकि डैम भरेंगे तो उसके बाद। तो 20 जुलाई तक बहुत सारे, जैसे अकबर खान मजारी हमारे दोस्त हैं और बहुत दीगर बहुत सारे दोस्त हैं, तो वो कह रहे थे कि 20 जुलाई तक हमें टाइम मिल जाए ना, तो उसके बाद हमारी फसल कट जाएगी। अब मैं आपको आखिरी बात यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है और ये चीजें देखें। अगर 15 या 20 जुलाई को पीछे से पानी को ज्यादा छोड़ा जाता है, तो 15 को छोड़ते हैं तो वो कम से कम 20 जुलाई के करीब या 22 जुलाई के करीब रुझान ये इन इलाकों में 6-7 दिनों में वहां पे पहुंचेगा। अगर 20 को वो छोड़ते हैं तो फिर 25-26 जुलाई तक, तो तब तक आपकी मूंगी की फसल भी तैयार हो चुकी होगी। अब मूंगी की फसल एक साथ चुनाई कराने की बजाय उसको कंबाइन से कटवा लें, वो आपकी तैयार है। और उसके बाद तिल्ली है, वो उसकी बस कटवाई कराकर आपने उधर खेतों में नहीं रखना, बाहर रख लें। तो इस तरह के आप मामलात कर सकते हैं। अब आखिर में दरियाओं का डाटा, लंबी वीडियो हो गई भाई। दरिया सिंध का 1400, त्रिबेला डैम का 1463 फीट उसका लेवल हो गया। सकरदू पर 50,000 क्यूसेक है, पी ब्रिज पर 80,300 क्यूसेक, बिशां पर 1,70,800 क्यूसेक, त्रिबेला डैम से 37,800 क्यूसेक छोड़ा जा रहा है। काबुल दरिया में 76,700 क्यूसेक, कालाबाग पर 1,39,771, चश्मा पर 1,47,836 क्यूसेक, तौसा पर 1,50,707 क्यूसेक, गुड्डू पर 1,20,314 क्यूसेक, सक्कर पर 70,000 क्यूसेक और कोटरी पर 4,945 क्यूसेक। तो नाज़रीन बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।